दोस्तों, सहायक विकास विस्तार अधिकारी यानी एडीओ भर्ती परीक्षा के नतीजे छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल यानी सीजी व्यापम से 14 अगस्त 2025 को जारी हुए। आज 29 अगस्त 2025 है। इस तरह से देखें तो रिजल्ट जारी हुए करीब 2 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है। अभ्यर्थियों के मन में, युवाओं के मन में अब यह सवाल बना हुआ है कि भर्ती के अगली प्रक्रिया जो दस्तावेज सत्यापन की वो कब से शुरू होगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से ये दस्तावेज सत्यापन के लिए क्या फॉर्मूला अपनाया जाएगा। पीजीडीआरडी की डिग्री जिनके पास है या डिप्लोमा है, जिन्होंने ग्रामीण विकास में पीजी की डिग्री ली है, डिप्लोमा लिया है, उनकी सूची कब जारी होगी। तो आज का ये पूरा वीडियो इन्हीं सवालों के जवाब पर आधारित है। तो पहले हम बात करें कि कितने उम्मीदवारों ने पीजीडीआरडी किया है, क्या इसके लिए कोई लिस्ट जारी होगी। तो यहाँ बताना चाहेंगे, जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि व्यापम से जो अभी 14 अगस्त को जो परिणाम जारी हुए थे वो कंबाइंड मेरिट लिस्ट के हिसाब से जारी हुआ। जितने परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए तो उसके प्राप्तांक सहित एक लिस्ट जारी हुई, जो कंबाइंड मेरिट लिस्ट जारी हुई 2,22,000 अभ्यर्थियों का। इस रिजल्ट में कहीं भी ये नहीं बताया गया था कि पीजीडीआरडी किन अभ्यर्थियों ने किया, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इसलिए अभी तक कयास ही लगाए जा रहे हैं कि जो जिनका अच्छा स्कोर है उसमें से कितने उम्मीदवारों ने पीजीडीआरडी किया और कितनों ने नहीं किया। तो जैसा कि व्यापम से के हवाले, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि व्यापम से एक सूची फिर से जारी होगी। इसी में रिजल्ट यही रहेगा, बस उसमें ये कॉलम रहेगा कि किसने पीजीडीआरडी के लिए यस कहा है और किसने नो कहा है। इसकी एक लिस्ट उसी में रिजल्ट फिर से संशोधित जारी हो जाएगा। सिर्फ कॉलम उसमें एक बना रहेगा यस और नो का, ये सूची जारी हो जाएगी। तो जैसा कि पिछले हफ्ते हमने संभावना व्यक्त की थी कि पिछले हफ्ते जारी हो जाएगी, तो लगातार अभी बीच में छुट्टियां रही, लगातार अभी 3 दिन तक छुट्टी रही, फिर इधर भी छुट्टी रही। तो ऐसे में अभी ये संभावना बन रही है कि मतलब 5-7 तारीख तक इससे पहले जारी हो सकती है। संभावना अभी भी बनी हुई है कि पीजीडीआरडी के संबंध में एक लिस्ट व्यापम से जारी हो सकती है जिसमें यस या नो का उल्लेख होगा। इसकी अभी भी पूरी संभावना ऐसे दिख रही है 1 हफ्ते के भीतर में, मतलब मान के चलिए कि 7 सितंबर से पहले ये जारी होने की संभावना दिख रही है। अब दस्तावेज सत्यापन को लेकर बात करें तो दस्तावेज सत्यापन की जो प्रक्रिया है, जैसे सितंबर अभी शुरू हो गया, जैसे आज 30 अगस्त आज है, तो ये मान के चलिए कि जैसे दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया जो है वो सितंबर के आखिरी सप्ताह में थोड़ी संभावना दिख रही है, नहीं तो अक्टूबर मान के चलिए कि अक्टूबर में ही दस्तावेज सत्यापन शुरू होगा। दस्तावेज सत्यापन को लेकर जैसे युवाओं से और अभ्यर्थी लगातार हमें फ़ोन कर रहे हैं और फिर यूट्यूब के माध्यम से भी हमारे चैनल पे लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो फ़ोन करके ही पूछ रहे हैं कि दस्तावेज सत्यापन के संदर्भ में कोई जानकारी है क्या। तो इस बात को लेकर हमने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों से बात की। तो उनका ये कहना है कि अभी व्यापम से जो रिजल्ट जारी हुआ है वो वेबसाइट पर जारी हुआ है, जो सीडी है रिजल्ट का और जो हार्ड कॉपी है वो अभी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नहीं मिला है। उन्हें 1-2 दिन में, जैसे मतलब इस हफ्ते में मिल सकती है। उसके बाद वो लोग फिर आगे की प्रक्रिया बढ़ाएंगे कि उसमें से देखेंगे कि जैसे 100 अंकों के हिसाब से व्यापम से अभी जो रिजल्ट जारी हुआ है 100 अंकों के हिसाब से, तो चूंकि 15 अंक बोनस मिलना है, 85 के हिसाब से ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से रिजल्ट तैयार होगा। तो ये प्रक्रिया थोड़ी सी मतलब इसमें अभी, और उस पर से आरक्षण और अलग अलग और भी प्रोसेस अपनाया जाएगा। तो मान के चलिए अधिकारियों का कहना है कि महीने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। वहीं दूसरी ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से उच्च शिक्षा से भी जानकारी मांगी गई है कि प्रदेश में कितने ऐसे विश्वविद्यालय हैं, सरकारी और प्राइवेट, जहां पीजीडीआरडी का कोर्स संचालित है, और संचालित है तो कब से, और इसकी मान्यता को लेकर भी जानकारी मांगी गई है। तो अभी उच्च शिक्षा विभाग से पंचायत विकास विभाग को जानकारी नहीं भेजी गई है, तो इनके जवाब का भी इंतजार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग कर रहा है। तो जैसा कि आज 30 अगस्त की हम बात कर रहे हैं कि आज 30 अगस्त है, तो सितंबर में, अगले सितंबर के आखिरी सप्ताह में थोड़ी सी उम्मीद, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। सब कुछ ठीक रहने का मतलब कि हायर एजुकेशन से अगर व्यापम को जानकारी मिल गई कि दस्तावेज सत्यापन को लेकर के संदर्भ में मतलब मिल गई है जानकारी कि प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय, इसकी सूची अगर हायर एजुकेशन से मतलब अगले हफ्ते जारी हो जाएगी, मतलब उन्हें भेज दी जाएगी, तब मान के चलिए कि सितंबर में यह प्रक्रिया दस्तावेज सत्यापन की शुरू हो जाएगी। अगर वहां से लेट से थोड़ी सूचना जारी होती है पीजीडीआरडी के संबंध में, जो विश्वविद्यालयों में संचालित है कोर्स, उसके संदर्भ में यदि उच्च शिक्षा विभाग से
अगले हफ्ते तक अगर जानकारी नहीं भेजी जाती है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को, इसमें और थोड़ी देरी होती, तो उधर फिर और थोड़ी सी देरी होगी, फिर अक्टूबर में ही दस्तावेज सत्यापन होगा। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि राज्य में जो सरकारी विश्वविद्यालय है वहाँ पे अभी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में ही एक दिख रहा है, बाकी जगह पे थोड़ी जानकारी पिछले वीडियो में बताया था कि कहीं ऐसा कुछ नहीं है पीजीडीआईटी। और प्राइवेट में भी हमने ये बताया था कि जैसे 17 विश्वविद्यालय, उसमें 8 की जानकारी दी थी कि 8 में कहाँ क्या है। 9वें विश्वविद्यालय की जानकारी हमें मिल गई है। हायर एजुकेशन से जब पूरे 17 विश्वविद्यालय की जानकारी मिलेगी तो फिर एक बार वीडियो बनाएंगे। अब फॉर्मूले की बात करें कि क्या फॉर्मूला है अपनाया जाएगा, तो पहले तो यहाँ बता दें कि हायर एजुकेशन से जब पंचायत विकास विभाग को ये एक लिस्ट जारी होगी प्रदेश के यूनिवर्सिटियों में संचालित ग्रामीण विकास के कोर्स के संदर्भ में, तो फिर उस लिस्ट के को आधार बनाया जाएगा। वहीं दस्तावेज सत्यापन में ये भी संभावना है कि उच्च शिक्षा के अधिकारी भी बैठेंगे। जब दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया होगी तो उसमें उच्च शिक्षा के अधिकारी भी बैठेंगे और वो देखेंगे कि इनकी इसकी मान्यता है कि नहीं, वो भी चेक करेंगे। जैसा कि अधिकारियों का कहना है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों का, कि उच्च शिक्षा से भी हम इसमें सहयोग लेंगे। अब कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, तो यहाँ जो जानकारी मिली है कि 200 पदों के लिए भर्ती है, तो इससे 3 गुना अभ्यर्थियों के उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा, यानी 600 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। और ये मेरिट के हिसाब से बुलाया जाएगा। जिनका स्कोर अधिक रहेगा तो पहले 85% का वेटेज देते हुए वो मेरिट तैयार होगी वहां से पंचायत एवं ग्रामीण विकास से। उसके बाद 600 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। इसकी सूचना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जारी होगी दस्तावेज सत्यापन के लिए। तो जैसा कि हम पिछले भर्तियों में देखे हैं कि दस्तावेज सत्यापन में 600 को बुलाया जाएगा। इसमें जो पात्र होंगे और अपात्र होंगे इनकी फिर सूची जारी होगी, फिर आगे उसमें दवापति मंगाई जाएगी। तो मान के चलिए कि अगर सितंबर के आखिरी या अक्टूबर में भी दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया अगर शुरू होती है तो साल के आखिरी में यानी दिसंबर तक मान के चलिए कि नियुक्ति पूरी होने की संभावना है। नहीं तो फिर नए साल में जनवरी फरवरी चले जाइए, क्योंकि दस्तावेज सत्यापन ऐसा नहीं है कि एक बार बुलाएं 1-2 दिन में हो गया तो पूरा हो गया। बहुत अभ्यर्थी अभी पिछली परीक्षाओं में हमने देखा है, जो अभी पिछली भर्ती हुई, चाहे कृषि विभाग की सहायक सांख्यिकी अधिकारी की या कृषि विभाग की प्रयोगशाला सहायक की या फिर उच्च शिक्षा विभाग की प्रयोगशाला तकनीशियन की, कि वहाँ दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया काफी दिन तक, मतलब प्रयोगशाला तकनीशियन जो उच्च शिक्षा विभाग की थी वो तो करीब अप्रैल मई जून जुलाई मतलब 4 महीने चली। ऊपर से भी कृषि विभाग का अगर हम देखें, कृषि विभाग से जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी थी उसमें जब उम्मीदवारों को बुलाया गया था तो बड़ी संख्या में उम्मीदवार अनुपस्थित थे। कुछ का जो शैक्षणिक अर्हता मांगी गई थी उसके हिसाब से भी दस्तावेज सत्यापन में जब देखा गया तो वो पूरा नहीं करते थे। तो यहाँ भी जब एडीओ भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी तो इसमें 600 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 600 में 600 पहुंचेंगे, इसमें से कई अब्सेंट भी रहेंगे, किन्हीं का डॉक्यूमेंट को लेकर भी कोई समस्या होगी। तो कुल मिला के ये जो प्रक्रिया है वो दिसंबर तक चलेगी या फिर हो सकता है कि जनवरी तक चले। तो शुरुआत सितंबर के आखिरी सप्ताह से दस्तावेज सत्यापन शुरू हो सकता है, सब कुछ ठीक रहा तो, नहीं तो फिर अक्टूबर में शुरू होने की संभावना है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही एडीओ भर्ती को लेकर। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो 17 विश्वविद्यालय प्राइवेट यूनिवर्सिटी है राज्य में, अगले वीडियो हम उसी पे बनाएंगे कि वहाँ पीजीडीआरडी का कोर्स है या नहीं है। उसके संदर्भ में हमने अभी जानकारी ले रहे हैं। 9 यूनिवर्सिटी की जानकारी हमारे पास आ गई, 8 यूनिवर्सिटी के को लेकर हम अभी बात कर रहे हैं और इसमें जानकारी जुटा रहे हैं। उस शिक्षा से अगर हमें जानकारी आ जाती है तो ठीक है, नहीं तुम संबंधित विश्वविद्यालय से ही बात करके इस संदर्भ में आपको सूचित करेंगे। हालांकि उस शिक्षा के अधिकारियों से इस संदर्भ में बात हुई है, जल्द ही वहां से सूचना हमें मिल सकती है। तो इसके बाद 17 विश्वविद्यालय राज्य के जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहाँ कहाँ कोर्स संचालित है एडीओ भर्ती को लेकर हम वीडियो बनाएंगे कि कहाँ ग्रामीण विकास में पीजी की डिग्री और डिप्लोमा दिया जा रहा है। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के साथ अगला वीडियो हम बनाएंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए